जो एक मॉडल लगती थी, अब उसको कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैंने पहना हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में अच्छा नहीं रहा। लड़की है तो अगर 60,000 महीने का चाहिए तो फिर आपको हमारे पास बैठ के चाय भी पीनी पड़ेगी। दुल्हन शुल्हन मैं भी बनी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मिस नहीं करती वो टाइम पीरियड। आई मिस दैट। आई डोंट हैव एनीवन कि जिसके लिए मैं बनूँ संवरूँ सजूँ। अब मैं पूरे मोहल्ले के लिए, लाहौर के लिए तो तैयार नहीं हो सकती। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन इन माई लाइफ। 2 साल उनकी माँ की खिदमत कर ली, वो लानत लेके मुझे डिवोर्स हुई तो उनको कोई नॉर्वे वाली पसंद आ गई। अब ये ड्रग्स कब से शुरू? मंथ हो गए। आई स्ट्राइक की मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जोया ज़ाहा कौन है आप? अपना तारुफ खुद करवाएं। एक्चुअली माई नेम इज़ ज़ाहा हुसैन। जो तो जोया बड़ा एक कॉमन सा नेम है, तो वो ज़ाहा नहीं प्रोनाउंस होता किसी से, तो पहले कोई जोहा बोलता है, कोई तो जोया इज़ लाइक फेमस नेम, तो जोया। हाँ। जोया की पहचान क्या है? आर यू मॉडल, मीडिया पर्सन, क्या है जोया? आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम अ राइटर, पोइटस हूँ मैं, और लिखती हूँ। आई वॉज मीडिया पर्सन बट नॉट इन दैट कैमरा के मॉडलिंग शॉडलिंग नहीं मैंने कभी की। सो बस सेटल इन दुबई, और वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के नाम से एक कंपनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इवेंट समाद भाई की। उनके साथ मैंने 2010 से लेके 2013 तक काम किया। देन आई गो फॉर मैरिज, और फिर छोड़ना पड़ा वो काम। लव मैरिज? फर्स्ट मैरिज वॉज नॉट अ लव मैरिज। यस, सेकेंड मैरिज इज़ कह लें आपकी अरेंज एंड पसंदीदगी थी। तो बस it was no more in कोरोना। देन आई केम टू पाकिस्तान, और बस फिर यहीं पे सेटल्ड हो गई। अब थोड़ा सा नाज़रीन जोया के हवाले से जो है आप वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए कि जोया असल में है क्या। जोया टिकटॉक पर भी मौजूद है, जोया फेसबुक पे भी है। वो जोया और इस जोया में क्या फ़र्क है, ये देखिए। अच्छा जोया, ये हमारे जितने भी हैं व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन्होंने आपकी वीडियो भी देखी है। आप बहुत शाइनिंग गर्ल थी और बड़े बाल, लुक्स लाइक अ मॉडल, खूबसूरती की इंतहा। उस अरूज और इस जवाल में क्या बीच का जो पीरियड है, क्या ऐसा लाइफ टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से उस जोया को इस जोया की कंडीशन में आए, जो एक मॉडल लगती थी, अब उसको कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैंने पहना हुआ है। बाल उसने कटवा दिए, अपने आप को सजा दी। जैसे एक इंसान है किसी चीज़ से उजड़ता है तो बाल भी कटवा देता है, अपना आप बदहाल कर देता है। क्यों किया ऐसा? नहीं, एक्चुअली राबिया, ये शायद हर बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू या देखने का नज़रिया वो डिफरेंट होता है। देयर इज़ लॉट ऑफ गर्ल जो बड़ा मम्मी डैडी होलिया रखती हैं, बाल भी कटवाती हैं, और लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में, अब तो गांव में भी फ़ैशन आ गया है। तो इसको कटवाने का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ या मैं अपने बाल किसी के लिए कटवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बाल कटवाए किसी मकसद के लिए थी, वो थोड़ा सा मतलब मुझे भी सही लगा। शैम्पू बहुत लगता था बड़े बालों पे, तो बस वो खैर दैट इज़ अ बैड जोक। तो बस मुझे सूट की है, गर्मी थी, और अब वो इतना नहीं गुंजाइश कि मैं एसी लगवा सकूं अपने घर पे, तो शैम्पू भी थोड़ा लगता है। मुझे लुक भी सूट किया, मुझे अच्छा लगा, तो बस। जज नहीं करता, आप जैसे फिर रही हो तो कोई नहीं जज करेगा कि मतलब यू आर गर्ल या बॉय। अब लड़का और लड़की मतलब नहीं लगते, लड़का ही लगते हैं, लड़की कहीं से भी नहीं लगते। हाँ, ये चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह अगर ना देखें तो आप लड़का ही लगते हैं। इस वजह से आपने ऐसे किया कि मैं माशरे में आराम से फिर सकूं, मुझे कोई छेड़ना। ये भी था एक इशू, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं लाहौर आई हूँ तो बाल मेरे ठीक थे, लंबे थे, और ज़ाहिर बात है जब यार आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है, बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ता है,
तो वो फर्स्ट जो इम्प्रेशन आता है ना कि वो सर से लेके पैर तक देखना, हाँ ठीक है, पढ़ी लिखी भी हैं, हाँ खूबसूरत भी हैं, और ये होता है। तो वो लड़की की नज़र से देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर जब मैं कर चुकी कोशिश कि नई नौकरी मिल रही, बाज़ दफ़ा होता है वो लोग कहते हैं कि जी आपकी तालीम कम डिमांड्स है। कुछ होती होगी। नहीं, डिमांड्स की राह बात नहीं है, डिमांड्स की, आपकी तालीम कम है जी, अब मैं मास्टर्स हूँ, अब आपकी तालीम ज़्यादा है, अब हमारे पास इतनी जी गुंजाइश नहीं है। अब गुंजाइश कब नहीं है? जब उन्होंने बात कर लेनी है, 15 दिन काम करवा लेना है, उसके बाद उन्होंने देखना कि हमारी दाल यहाँ पर नहीं गल रही। प्राइवेट इदारों की बात कर रही हूँ, 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, बट मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में अच्छा नहीं रहा। मैंने जहाँ पर भी ट्राई किया है, कोशिश की है, तो राबिया एक ही बात है कि लड़की है, तो अगर 60,000 महीने का चाहिए तो फिर आपको हमारे पास बैठ के चाय भी पीनी पड़ेगी। तो फ्लैट में हमारे रह लें, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी शाम को आके बैठ जाएंगे। फेवर्स देनी पड़ेगी। हाँ, आपको चाय बनानी पड़ेगी, तो फिर वो वाली बात आ जाती है कि अब फिर क्या हासिल करें, चाय कॉफ़ी या शायर। तो बेटर ये है कि 3-4 हज़ार रुपये का रूम लेके इस होलिये में बहुत बेटर है। जब 1200 मज़दूर को दिहाड़ी मिलती हो तो 400-500 रुपये में कोई भी आप किसी के पास जाके अपने आप को नहीं सेल करते। तो कोई बिज़नेस जैसा मैं स्टार्ट किया ऑनलाइन, ये क्लॉथिंग का। आप लड़की हो के लड़का के ऊपर लड़का भी बनी हुई है। लड़कियों का तो शौक होता है बचपन ही से कि मैं बनाओ सिंगार। आपको अपनी लाइफ पे अब ये पिक्चर्स, आई वाज हैप्पीली मैरिड, और मुझे भी मेकअप ये इस तरह के कपड़े सब, दुल्हन मैं भी बनी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लाइफ मिस नहीं करती वो टाइम पीरियड, वो याद। sometime I miss that, but the thing is that I don't have anybody in my life एज ए, तुम कह लो कि पार्टनर, या मैं जिसको शादी की कैटेगरी में फ़िट कर सकूं, या फिर एज ए रिलेशनशिप भी चला सकूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई डोंट हैव एनीवन कि जिसके लिए मैं बनूं संवरूं सजूं। अब मैं पूरे मोहल्ले के लिए, लाहौर के लिए तो तैयार नहीं हो सकती। तो बस इस वजह से थोड़ा सा, वैसे भी टाइम का ज़िया है, क्या करो जी, पूरा तैयार हो, गर्मी इतनी है, ऊपर से अगर घर में भी बैठो तो पसीने आ रहे होते हैं। आप ही तैयार हो जोया, इंसान बगैर मेकअप के, एक वो नज़ाकत होती है, वो चीज़ें होती हैं। मैं समझती हूँ एक लड़की ना, वो अपना एक अच्छा टाइम, वो कभी भी अपनी लाइफ का अच्छा टाइम अपनी, चाहे वो बुज़ुर्ग हो जाए, बूढ़ी हो जाए, वो नहीं भूलती। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन अब वही बात आ जाती है राबिया, फॉर वॉट, फॉर होम। पहले आप कहती हैं कि मैं 2 शादियां कर चुकी हूँ, ठीक है, 2 शादियां हो चुकी हैं, हाँ। अब मैं किसके लिए बनूँ, क्यों बनूँ, हाँ, मैं ये कैसे बनूँ? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन इन माई लाइफ। वो जो पहला मेरा हस्बैंड था माशाल्लाह, वो भी यही चाहते थे, और उनको मैंने सेट करवाया। जब सेट करवाया, 2 साल उनकी माँ की खिदमत कर ली, करके, और जब वो लानत लेके मुझे डिवोर्स हुई, तो उनको कोई नॉर्वे वाली पसंद आ गई। तुम 6 महीने के बाद आते हो या मुझे बुला लेते हो कि मेरा वीज़ा एक्सपायर ना हो जाए। 2 साल में 6 दफ़ा मैं अपने हस्बैंड को मिली हूँ, पहले वाले, और 2 साल के बाद वो मुझे आके कह रहा है कि सॉरी यार, मैं जिससे प्यार करता था वो दोबारा आ गई है वापस, और तुम सिगरेट पीती हो पखे अंदर, और तुम उन लड़कियों से मिलती जो मुझे पसंद नहीं है। और उसकी माँ के पास लॉट ऑफ इश्यूज़ थे जब वो वापस आया। मज़े की बात यह है कि दैट टाइम आई यूज़ HP का एक लैपटॉप था, तो स्काइप कॉल रिकॉर्ड हो जाती थी उस पर। तो उनके फादर और मदर जब बात करती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लॉरी थे बेचारे गुलशन रावी के, तो वो मुझे कहते थे, बेटा तू ज़रा ऊपर जाके हमारे लिए चाय बना ना, तो हम ज़रा बात कर लें बेटे से। तो 2 घंटे तो पहले बेटे को मैंने देने हैं, उसके बाद 1-1 घंटा उन्होंने देना। तो वो सारी कॉल्स जो थी वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अब उनमें जब मेरे ससुर क्या फरमा रहे हो, तेरे को एक बुढ़ी नहीं संभाली जाती, तू उत्थे अपनी मर्जी कर ला, तू 4 कर ला, इनू इत्थे रहन दे, पैसे तेरे को हैगे आ। अब ये ड्रग्स कब से शुरू? 6 मंथ हो गए हैं। 6 माह से? 6 मंथ से, हाँ 6 मंथ। कौन सी ड्रग? यार मैंने ट्राई की, आइस ट्राई की, मैंने मास्टर्स उर्दू में भी किया, इंग्लिश में भी किया, और मैंने इस्लामियात में भी किया। आप क्या चाहती हैं, आपने क्या सोचा है इन फ्यूचर अपनी लाइफ के हवाले से? कुछ सोचता है ना इंसान। मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ इसलिए आई हूँ कि आई हैव सम फ्रेंड्स लाइक यू। मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया मैंने ऑनलाइन,
बल्कि तो आप भी दुआ करना और कोशिश भी करना थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। अभी मैंने नेट पे नहीं डाला। नहीं, वो नेट पे इंशाल्लाह हम डालेंगे और बाकायदा तौर पर आपको ज़रूर फेमस करेंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे। नाज़रीन, आपने ज़रूर हमें बताना है, अपनी कीमती राय से आगाह करना है और ज़ोया के हवाले से बताना है कि इसकी आपने पहले की लाइफ और आपकी लाइफ देखी है, इसको अपनी दोबारा पहले वाली लाइफ में दोबारा वापस आ जाना चाहिए या इस तरह ठीक है। ये जो बदहाली, मैं तो इसको कहूँगी बदहाली, मुझे नहीं ये पसंद आई ज़ोया, वो वाली पसंद आई ज़ोया, वो ठीक थी, टिप टॉप सी और लेविश किस्म के एक्चुअली ना लहंगे। खर्चा नहीं होता ना इस झुलिए पे, आए ना आया तो यार निकल आए। नहीं, हम दुआ करेंगे कि कोई आपको अच्छा सा इंसान, ऐसा समवन स्पेशल मिले जो आपको समझे और आपके ये जो कंडीशन है, आपके शैम्पू, आपके बाल और ये सारे एक्सपेंस बर्दाश्त। नहीं, वो ना बर्दाश्त करे। एक्चुअली मैंने खुद स्टार्ट किया है, आई नेवर डिपेंड्स ऑन एनीवन। मैंने कभी बंदे पे डिपेंड ही नहीं किया। हालांकि मेरी शादी हुई थी तब भी मैं अपना ही कमाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही खाती थी। बहुत शुक्रिया ज़ोया आपका, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, उसकी वजह से नहीं कि ज़ोया अब पहले क्या थी और अब क्या। पॉजिटिविटी इसमें पहले भी थी और पॉजिटिविटी अब भी है, और वो अब भी यही कहती है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती। सबसे इंसान की कामयाबी का सबसे जो अहम रोल है यही है कि इंसान में पॉजिटिविटी होनी चाहिए और वो किसी पर डिपेंड ना करे। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।